Today our topic is rational and irrational numbers और मैं रेशनल और इरेशनल नंबर की डेफिनेशन आपको नहीं बताने जा रहा। मैं ये डिस्कस करूँगा इस वीडियो में कि इरेशनल नंबर्स को रेशनल नंबर्स में कैसे रेशनलाइज किया जाए और उसके कुछ स्टैंडर्ड प्रॉब्लम्स लेंगे हम लोग। तो रेशनलाइजेशन ऑफ इरेशनल नंबर्स। इरेशनल नंबर्स वो होते हैं जो रूट के अंदर हों और जो परफेक्ट स्क्वायर ना हो। और भी टाइप के होते हैं, लेकिन एक टाइप ये भी है कि अंडर रूट के अंदर हों और परफेक्ट स्क्वायर ना हो। तो ये भी एक रेशनल नंबर है और ये भी एक रेशनल नंबर है। इनको रेशनलाइज करना है। रेशनलाइज करने का मीनिंग ये है कि इनका डिनोमिनेटर रेशनल हो। तो डिनोमिनेटर रेशनल, ये तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है। सिंपल क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर p की वैल्यू ये है और q की वैल्यू ये है, तो आप दोनों को ऐड कर दीजिए। p प्लस क्यू करिए। तो आप दोनों को ऐड करेंगे तो यू विल गेट एन एडवांटेज कि आपको एलसीएम लेने का मौका मिल जाएगा। तो यहाँ पर जरा एलसीएम ले लेते हैं इसका, p प्लस क्यू लाइक दिस। तो ये एलसीएम आ जाएगा √5 प्लस √3 एंड √5 माइनस √3। अब ये a प्लस बी ए माइनस बी का फॉर्मूला बन रहा है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ए स्क्वायर मीन्स √5 का स्क्वायर। √5 का स्क्वायर कितना हुआ 5, और बी स्क्वायर मीन्स √3 का स्क्वायर, और √3 का स्क्वायर मीन कितना हुआ 3। तो ये जो नीचे लिखा हुआ है ये 5 माइनस 3 है, मीन्स 2। तो मैं इसको हटा के 2 कर दूँ, दिस इज 2। अब √5 प्लस √3 है, और यहाँ पर क्या था √5 प्लस √3, √5 माइनस √3। तो √5 माइनस √3 का होल स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पर, √5 माइनस √3 का होल स्क्वायर प्लस √5 प्लस √3 होल स्क्वायर। ये सब बहुत सिंपल है, इसलिए मैं एक ही स्टेप में इसको कर रहा हूँ। अब इसका होल स्क्वायर ओपन करिए। तो ये a माइनस बी का होल स्क्वायर है, तो a स्क्वायर मीन्स √5 का स्क्वायर। √5 का स्क्वायर कितना हुआ 5, और √3 का स्क्वायर कितना हुआ 3, माइनस 2 √5 √3। तो ये यहाँ पर लिखा जाएगा 5 प्लस 3 माइनस 2 √5 √3। और ये क्या है 5 प्लस 3 प्लस 2 √5 √3, यही तो है। तो ये है 5 प्लस 3 प्लस 2 √5 √3। तो अभी इससे ये कैंसिल हो जाएगा। तो ये 5 प्लस 3 16। तो ये सब हटा दें, ये 16 हो गया, और ये 16/2 कितना हो गया, ये 8 हो गया। तो p प्लस क्यू की कितनी वैल्यू आ गई 8। ये जो इसको ऐड करेंगे तो ये वैल्यू 8 लिखी हुई है। अब जब ये वैल्यू 8 है, हमें चाहिए p स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर की वैल्यू। तो बिल्कुल सिंपल है, p स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर आप कैसे निकाल सकते हैं। p प्लस क्यू की वैल्यू मालूम है, तो p प्लस क्यू के होल स्क्वायर का यूज़ करें। तो p प्लस क्यू का होल स्क्वायर लिख दें। अब ये क्या होगा p स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2pq। तो माइनस 2pq करना पड़ेगा, तभी तो इसके इक्वल होगा। अब pq की वैल्यू कहाँ से आएगी, pq की वैल्यू इसको मल्टीप्लाई करने पे आएगी। इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए। अगर हमको pq की वैल्यू मिल जाएगी तो p स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर की वैल्यू मिल जाएगी। तो इसको मल्टीप्लाई करने पर क्या होगा, √a माइनस बी ए प्लस बी, ए प्लस बी ए माइनस बी। तो ये क्या है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ऊपर है, और a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर नीचे है। और a स्क्वायर क्या है 5, और b स्क्वायर क्या है 3। तो ऊपर क्या है ये 5 माइनस 3, और नीचे क्या है ये 5 माइनस 3। तो ऊपर कितना आएगा 2 न्यूमरेटर में, और नीचे कितना आएगा 2। तो ये क्या है 2/2। 2/2 क्या होता है 1, यानी p की वैल्यू कितनी है 1। ये 1 लिखा हुआ है। तो p स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर कितना हुआ p प्लस क्यू का होल स्क्वायर। तो p प्लस क्यू की वैल्यू अभी हमने निकाली थी, कितनी आई थी 16/2 आई सपोज थी 8। तो ये 8 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू 1। 8 का स्क्वायर कितना 64 माइनस 2, तो ये वैल्यू आ गई 62। ये तो जस्ट वार्म अप क्वेश्चन था, सिंपल इजी। चलिए, तो अब एक और क्वेश्चन पर आते हैं, वो भी इजी है। तो हम इस वीडियो में रेशनलाइजेशन सीखेंगे इरेशनल नंबर्स का। तो चलिए एक रेशनल नंबर लेते हैं, 1/√a प्लस √b प्लस √a प्लस b, और वी आर आस्क्ड टू रेशनलाइज दिस। हमसे कहा जा रहा है कि इसको रेशनलाइज कर दीजिए। तो रेशनलाइज करने के लिए हमको इसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। रेशनलाइजेशन मीनिंग ये है कि डिनोमिनेटर में इरेशनल क्वांटिटी सर्ड नहीं रहनी चाहिए। तो इसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई कीजिए। इसका कॉन्जुगेट क्या होगा √a प्लस √b माइनस √a माइनस b।
तो जिससे आपने डिवाइड किया है उसी से आपको मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा। रूट ए प्लस रूट बी माइनस अंडर रूट, नॉट ए माइनस बी, माइनस अंडर रूट ए प्लस बी, ये ऊपर है। या आपने कॉन्जुगेट मल्टीप्लिकेशन कर दिया। अब कॉन्जुगेट का मतलब तो हम समझते हैं, x प्लस वाई का कॉन्जुगेट होता है x माइनस वाई। तो अब डिनोमिनेटर रेशनलाइज हो जाएगा, क्योंकि इसको स्मॉल ब्रैकेट में क्लोज कर दीजिए, इसको भी स्मॉल ब्रैकेट में। ये a प्लस बी ए माइनस बी है, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो इसका स्क्वायर मतलब केवल डिनोमिनेटर को लेते हैं। अभी मैं डिनोमिनेटर सॉल्व कर रहा हूँ। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ए स्क्वायर मीन्स रूट ए प्लस रूट बी स्क्वायर, यही तो है। ए प्लस बी, ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इसको सॉल्व कर ले तो डिनोमिनेटर सॉल्व हो जाएगा। डिनोमिनेटर में अंडर रूट नहीं रहना चाहिए, तो ये क्या आएगा, ये ए प्लस बी का होल स्क्वायर है, तो ये रूट ए का स्क्वायर हो गया। रूट ए का स्क्वायर क्या हो गया, ए, रूट ए का स्क्वायर प्लस रूट बी का स्क्वायर प्लस 2 रूट ए रूट बी माइनस ए प्लस बी के अंडर रूट का होल स्क्वायर, ये तो लिखा हुआ है। अब रूट ए का स्क्वायर ए होगा, कैसे, रूट का मतलब क्या, पावर 1/2 और ऊपर 2, तो ये कैंसिल हो जाएगा ए, तो रूट ए का स्क्वायर ए और बी का स्क्वायर बी, और ये क्या है 2 रूट ए इंटू रूट ए, और ये क्या है माइनस ए प्लस बी अंडर रूट का होल स्क्वायर, तो ये क्या बचा ए प्लस बी, तो डिनोमिनेटर तो हमारा ये बच गया ए प्लस बी प्लस 2a माइनस ए माइनस बी, बी से बी कैंसिल कर दीजिए, 2a प्लस ए 3a माइनस ए, नीचे डिनोमिनेटर में क्या बचा 2a, तो ये सब कुछ मिला के 2a है, इसको हटा दीजिए, ये जो कुछ था ये 2a था, हो गया रेशनलाइज। डिनोमिनेटर में सर्ड नहीं रहना चाहिए, डिनोमिनेटर में अगर सर्ड है तो इट विल बी अ इर्रेशनल नंबर। न्यूमरेटर में दैट कैन बी अ क्वांटिटी, दैट कुड बी अ सर्ड। तो सर्ड की प्रॉपर्टी ये होती है जो परफेक्ट स्क्वायर ना हो, तो ये इस तरह से रेशनलाइज हो गया। चलिए हम लोग अभी समझेंगे एक और इजी सा क्वेश्चन करते हैं। थर्ड रूट ऑफ 3 माइनस 1 वो कौन सा फैक्टर है, विच फैक्टर इज दिस, विच फैक्टर इज दैट विच वुड रेशनलाइज दिस, जो इसको रेशनलाइज कर देगा वो कौन सा फैक्टर है। ये थर्ड रूट ऑफ 3 माइनस 1 है, तो ये तो इरेशनल नंबर है, अब इसको रेशनलाइज करना है। तो इसको रेशनलाइज करने के लिए आप क्या करें, आप x इज इक्वल टू थर्ड रूट ऑफ 3 मान लीजिए, इमेजिन कर लीजिए, और y इज इक्वल टू 1 मान लीजिए, दोनों साइड में क्यूब कर दीजिए, तो x क्यूब इज इक्वल टू 3, क्यों, क्योंकि ये थर्ड रूट ऑफ 3 है, तो थर्ड रूट ऑफ 3 का मतलब क्या, 3 की पावर 1/3, और इसका क्यूब कर दीजिए, और y इज इक्वल टू 1, तो इसका क्यूब कर दीजिए, y क्यूब, तो x क्यूब की वैल्यू कितनी हुई, ये कैंसिल हो गया, x क्यूब की वैल्यू 3 और y क्यूब की वैल्यू कितनी हुई 1, तो x क्यूब भी रेशनल नंबर है और y क्यूब भी रेशनल नंबर है। तो हमने इसको x मान लिया और इसको y मान लिया। अब अगर हम x क्यूब माइनस वाई क्यूब का फॉर्मूला किसी तरह अप्लाई कर दें, ये फार्मूला तो हमको आता है, एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब का फॉर्मूला हमको आता है, ये फॉर्मूला किसी तरह हम अप्लाई कर दें तो ये x माइनस वाई एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर, ऐसा फॉर्मूला हो जाएगा। अगर x माइनस वाई की जगह ये आ जाए किसी तरीके से, और ये एक रेशनल नंबर है, तो ये फैक्टर रेशनलाइजिंग फैक्टर होगा, यानी इसमें आप ये मल्टीप्लाई कर दें तो एक रेशनल नंबर मिल जाएगा ना। बात समझ में आ रही है आपको? इसको रेशनलाइज करना है। इसको रेशनलाइज करने का मीनिंग ये है, इस नंबर को रेशनलाइज करने का मीनिंग ये है कि आप किस फैक्टर से मल्टीप्लाई कर दें, इसको किस फैक्टर से मल्टीप्लाई कर दें कि ये एक रेशनल नंबर में कन्वर्ट हो जाए। अभी तो कोई डाउट नहीं है, इरेशनल नंबर है ये, x की 3 की पावर 1/3, हमको नहीं पता क्या है, -1 इरेशनल नंबर है, नॉट रेशनल, ये परफेक्ट स्क्वायर तो है नहीं। अब आपको वो फैक्टर निकालना है जिसमें इसको मल्टीप्लाई कर दें तो ये नंबर रेशनल हो जाए।
तो ये नंबर रेशनल होने के लिए इसका मेथड ये है कि आप x इज इक्वल टू मान लीजिए ये, और y इज इक्वल टू ये इमेजिन कर लीजिए, अज्यूम कर लीजिए। तो x क्यूब इज इक्वल टू 3 एंड y क्यूब इज इक्वल टू 1। x क्यूब माइनस वाई क्यूब कितना हुआ, x माइनस वाई। अब अगर ये x माइनस वाई है तो ये फैक्टर आपको निकालना है। तो x क्यूब कितना है, 3 की पावर 1/3 माइनस वाई क्यूब कितना है, 1 की पावर 3, और ये दोनों ही रेशनल नंबर्स हैं। तो एक्चुअली ये 3 हो गया, 3 माइनस 1 2 हो गया। तो ये वैल्यू कितनी है, 2 इज इक्वल टू एक्स माइनस वाई कितना है, एक्स माइनस वाई है 3 रूट ऑफ 3 माइनस 1, और इसमें क्या मल्टीप्लाई कर दें कि 2 मिल जाए, कर दीजिए मल्टीप्लाई। एक्स स्क्वायर, एक्स क्या है, थर्ड रूट ऑफ 3 है, तो थर्ड रूट ऑफ 3 का स्क्वायर प्लस एक्स वाई मीन्स थर्ड रूट ऑफ 3 इंटू 1 प्लस वाई स्क्वायर 1, ये मल्टीप्लाई कर दें तो 2 आ जाएगा। तो अब ये है क्या, फैक्टर निकालना है ना हमको, तो निकालते हैं ये है क्या चीज। तो ये जो कुछ भी है 2 इज इक्वल टू थर्ड रूट ऑफ 3 माइनस 1, और हमको फैक्टर निकालना है ये थर्ड रूट ऑफ 3 का होल स्क्वायर मीन्स 3 की पावर 2/3, क्योंकि ये 3 की पावर 1/3 हो जाएगा और 2 पावर में चला जाएगा, प्लस 3 की पावर 1/3 प्लस 1। इस फैक्टर से आप जब मल्टीप्लाई करेंगे, यानी थर्ड रूट ऑफ 3 माइनस 1 को 3 की पावर 2/3 प्लस 3 की पावर 1/3 प्लस 1 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तब ये रैशनलाइज होगा। तो सवाल ये था कि थर्ड रूट ऑफ 3 माइनस 1 में क्या फैक्टर मल्टीप्लाई कर दें कि वो रैशनल नंबर हो जाए, तो वो फैक्टर ये निकला। ये किसी भी हालत में आप सोच नहीं सकते थे। ये फैक्टर निकल कर आया कि 3 की पावर 2/3 प्लस 3 की पावर 1/3 प्लस 1 से मल्टीप्लाई कर दें। अब ये तो मैंने आपको बिल्कुल सिंपल उसका फॉर्मूला बताया। अब इसी को जनरलाइज भी कर सकते हैं। कैसे, अभी तो मैंने केवल 3 पावर्स के लिए इसको बताया है। अभी मैंने आपसे ये कहा केवल कि थर्ड रूट ऑफ 3 माइनस 1 में क्या फैक्टर मल्टीप्लाई कर दें कि ये रेशनल नंबर हो जाए। तो अभी आपने बताया कि हम इसमें मल्टीप्लाई कर दें 3 की पावर 2/3 प्लस 3 की पावर 1/3 प्लस 1, तो ये रेशनल नंबर हो जाएगा, और ये वैल्यू 2 आ गई। इसी को हम जनरलाइज कर सकते हैं। कैसे, x टू द पावर n माइनस y टू द पावर n इज इक्वल टू x माइनस वाई। x टू द पावर, देखिए एक बार आप x माइनस वाई करिए और यहां पर x टू द पावर n की कोई भी वैल्यू ले लीजिए, कोई भी कुछ भी ये ले लीजिए, चाहे ये फ्रैक्शन हो चाहे ये नंबर हो। तो अभी मैं इस पर आता हूं, अभी नंबर पर ही रखते, फ्रैक्शन पर नहीं रखते हैं। तो ये x टू द पावर n माइनस 1 प्लस x टू द पावर n माइनस 2 इंटू वाई प्लस, इस तरीके से ये होता चला जाएगा और अंत में जाएगा ये y टू द पावर n माइनस 1। ये होता है इसका एक्सपेंशन, ये इसका एक्सपेंशन है। इसका मीनिंग क्या है, इसका मीनिंग ये है कि अगर आपके पास कोई नंबर है, मान लीजिए इस तरह का नंबर है, a टू द पावर 1/p माइनस b टू द पावर 1/q, इस तरह का नंबर है। अभी हमने ऐसा ही नंबर तो लिया था, 3 टू द पावर 1/3 लिया था माइनस 1 की पावर 1/1, ऐसा ही नंबर तो हमने लिया था अभी। तो अभी आपने पी क्यू की जगह 3 रख दिया। मैं ये कह रहा हूं कि जो डिनोमिनेटर में दोनों चीज़ हैं उसका एलसीएम ले लीजिए। तो 3 और 1 का एलसीएम कितना हुआ, 3 और 1 का एलसीएम 3 हुआ। तो यहाँ पर n की जगह आप 3 रख दीजिए। तो जब आप n की जगह 3 रख देंगे तो ये एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब का फॉर्मूला बन जाएगा। जब ये एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब का फॉर्मूला बन जाएगा तो एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब इज इक्वल टू एक्स माइनस वाई। अब यहाँ पर आप क्या रखेंगे, 3 माइनस 1, 3 माइनस 1 मीन्स एक्स स्क्वायर। अब यहाँ पर n की जगह क्या रखेंगे आप, 3 इसकी जगह, तो ये क्या हो गया एक्स वाई। और आगे का टर्म आप जैसे ही 3 माइनस 3 करेंगे तो वो 0 हो जाएगा। तो लास्ट टर्म क्या बचेगा, 3 माइनस 1, मतलब क्या, वाई स्क्वायर। तो ये फॉर्मूला कैसे कन्वर्ट हो जाएगा, ऐसे ही तो कन्वर्ट हो जाएगा।
एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर, एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब, यानी एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब की जगह आप कोई भी जनरल टर्म ले लीजिए। जैसे मैंने कहा कि आप 5 का 7th रूट माइनस 7 का 7th रूट, इसमें क्या मल्टीप्लाई कर दें, इसमें क्या मल्टीप्लाई कर दें कि ये रेशनलाइज हो जाए। तो ये क्या है, ये 5 टू दी पावर 1/7 है माइनस 7 टू दी पावर 1/7 है। 7 और 7 का एलसीएम कितना, 7। तो अब आप यहां पर 7 रख दीजिए। जब आप यहां पर 7 रखेंगे तो वो जो जनरल फॉर्मूला भी मैंने बताया था, क्या, x टू दी पावर 7 माइनस वाई टू दी पावर 7, ये फॉर्मूला हमारा क्या आएगा, x माइनस 1 एक्स टू दी पावर n माइनस 1 प्लस एक्स टू दी पावर n माइनस 2 इंटू वाई प्लस एक्स टू दी पावर n माइनस 3 इंटू वाई स्क्वायर प्लस एक्स टू दी पावर n माइनस 4 इंटू वाई क्यूब। इस तरह से चलते चलते अंत तक y टू दी पावर n माइनस 1। अब इसमें रख के आप देख लीजिए, x टू दी पावर 7 मतलब 7 माइनस 1 मीन्स 6। यहां पर रख के देख लीजिए, यहां पर 7 माइनस 2 मतलब 5, अब फिर पावर 4, अब फिर पावर 3, इसके बाद अगला टर्म आएगा पावर 2, फिर पावर 1, फिर पावर 0, पावर खत्म, तो बस लास्ट टर्म लिया जाएगा और लास्ट टर्म में आपको 7 माइनस 1 रखना पड़ेगा। इस पूरे फैक्टर से जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तब ये रेशनलाइज होगा, यानी कि आप दुनिया की किसी भी सर्ड को जो इस फॉर्म की है उसका रेशनलाइजिंग फैक्टर निकाल सकते हैं इस फॉर्मूले से जो मैंने आपको बताया। इस फॉर्मूले का यूज करके दुनिया के किसी भी सर्ड का आप रेशनलाइजिंग फैक्टर निकाल सकते हैं कि किस नंबर से मल्टीप्लाई कर दिया जाए कि वो फैक्टर रेशनलाइज हो जाए। आई होप आपको समझ में आ गई होगी बात। चलिए अब एक और क्वेश्चन लेते हैं। अभी हमने जो क्वेश्चन लिया है वो a टू द पावर 1/p माइनस b टू द पावर 1/q टाइप का था। अब आप एक क्वेश्चन लीजिए कि a टू द पावर 1/6 प्लस b टू द पावर 1/4, इस टाइप का क्वेश्चन है। मतलब हमारा जो फॉर्म है वो इस टाइप का है, प्लस लगा है बीच में, इससे तो कोई फर्क नहीं, अभी बीच में माइनस लगा था। अभी क्या क्वेश्चन था, 3rd रूट ऑफ 3 माइनस 1, यानी a टू द पावर 1/3 माइनस b टू द पावर 8 माइनस b टू द पावर 1/1 टाइप का क्वेश्चन था। लेकिन ये बीच में प्लस लगा हुआ है, तो वो एक्सपेंशन कैसा होगा वो मैं बता रहा हूं। अभी माइनस वाला केस लिया था, अब प्लस वाला केस ले रहे हैं कि ये प्लस वाला केस है तो वो एक्सपेंशन कैसा होगा। तो आपसे क्वेश्चन ये पूछा जा रहा है कि a टू द पावर 1/6 प्लस b टू द पावर 1/4 में ऐसा क्या मल्टीप्लाई कर दें कि ये रेशनल नंबर हो जाए। सोच ही नहीं सकते आप, इसको पूरा दिन सोचते रहिए, इस चीज को आप किसी भी तरीके से नहीं निकाल सकते हैं। ऐसा क्या फैक्टर इसमें मल्टीप्लाई कर दें कि ये नंबर रेशनल हो जाए। अभी तो रेशनल नहीं है ना, ये क्या है, 6th रूट ऑफ a है, ये नंबर लिखा है 6th रूट ऑफ a प्लस 4th रूट ऑफ b। इसमें क्या मल्टीप्लाई कर दें कि ये रेशनल नंबर हो जाए। अनइमेजिनेबल है अगर फॉर्मूला नहीं मालूम है हमको तो। चलिए करते हैं, बहुत इजी है। तो क्या करेंगे, x इज इक्वल टू a टू द पावर 1/6 मान लीजिए और y इज इक्वल टू b टू द पावर 1/4 मान लीजिए। अब जब a इज इक्वल टू a टू द x इज इक्वल टू a टू द पावर 1/6 है तो x की पावर 6 कितना होगा, 6/6, यानी x की पावर 6 इज इक्वल टू a। और इसको आप पावर 4 में रेस कर दीजिए। पावर 4 में आपने रेस कर दिया तो y की पावर 4 कितना होगा, b। अब x की पावर 6 a है और y की पावर 4 b है। यहां पर हमको क्या करना है, यहां पर क्या 6 पावर और 4 पावर रेस करनी है, नहीं, हमको दोनों का पहले एलसीएम लेना है। 6 और 4 का एलसीएम कितना हुआ, 12। तो आप x टू द पावर 12 रेस करिए, x टू द पावर 6 रेस करी है तो x टू द पावर 12, 6 इंटू 2 a स्क्वायर, और y टू द पावर 4 कितना, b क्यूब। y टू द पावर 4 है, इसको पावर 3 रेस कर दीजिए। अब ये कितना हुआ, x टू द पावर 12 a स्क्वायर हुआ और y टू द पावर 12 कितना हुआ, b क्यूब। तो ये जो दोनों डिनोमिनेटर में हैं दोनों का एलसीएम लिया हमने, पहले भी तो एलसीएम लिया था, अभी भी एलसीएम लिया। जो एलसीएम आए, अब ये क्या है, x टू द पावर 12 प्लस y टू द पावर 12 का हमको फॉर्मूला इस फॉर्म में हमको लिखना है कि ये एक फैक्टर आ जाए।
मतलब ये हमको a प्लस बी वाला फैक्टर हमको किसी तरह मिल जाए, या और ये नंबर जो x टू द पावर 12 है और जो नंबर y टू द पावर 12 है, ये नंबर का हमको एक्सपेंशन लगाना है। तो चलिए लगाते हैं, x टू द पावर 12 माइनस y टू द पावर 12, ये क्या होगा भाई, x टू द पावर 12 माइनस y टू द पावर 12, ये होगा x टू द पावर 6 माइनस y टू द पावर 6, x टू द पावर 6 प्लस y टू द पावर 6, a माइनस बी, a प्लस बी, यही तो होगा फॉर्मूला। अब इसको आप और ब्रेक कर दीजिए, एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब, और ये x टू द पावर 6 प्लस y टू द पावर 6 है। अब इसको आप फर्दर और एक्सपेंड कर दीजिए, x प्लस वाई, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस एक्स वाई, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस एक्स टू द पावर 6 प्लस वाई टू द पावर 6। यही तो है। अच्छा, हमसे पूछा गया है इसमें क्या मल्टीप्लाई कर दें, इसमें क्या मल्टीप्लाई कर दें, क्या चीज मल्टीप्लाई कर दें कि ये रेशनल नंबर हो जाए। अच्छा, मैं ये कह रहा हूं कि पहले तो ये कंफर्म कर लें कि x टू द पावर 12 और y टू द पावर 12 क्या रेशनल नंबर हैं। अगर रेशनल नंबर हैं तो x प्लस वाई यहां पर लिख दें और ये मल्टीप्लाई कर दें, तो जो आ रहा है प्रोडक्ट वो रेशनल नंबर आ रहा है। इसका मतलब x प्लस वाई मतलब इसमें ये मल्टीप्लाई कर दें, यही तो है। तो पहले ये कंफर्म करना पड़ेगा कि क्या x टू द पावर 12 और y टू द पावर 12 क्या रेशनल नंबर्स हैं, पहले हमको ये चेक करना पड़ेगा। तो कर लेते हैं, एलसीएम इसीलिए तो लिया था। x टू द पावर 12 निकालिए, तो x कितना था, a की पावर 1/6 और x टू द पावर 12 कितना होगा, इसकी पावर 12, तो ये कितना है a स्क्वायर। क्या a स्क्वायर इरेशनल नंबर है, नहीं रेशनल है, a स्क्वायर रेशनल है। अब y टू द पावर 12 निकालिए, y टू द पावर 12 क्या है, तो पहले y हमने क्या माना था, y हमारा था b की पावर 1/4, तो y टू द पावर 12 हमारा क्या होगा 12/4, तो इसको काट दीजिए, y क्यूब बी क्यूब, तो y इज इक्वल टू बी क्यूब। किसी नंबर का क्यूब क्या इरेशनल नंबर है, नहीं रेशनल है। किसी नंबर का स्क्वायर क्या इरेशनल नंबर है, नहीं रेशनल है। तो दो रेशनल नंबर्स का सब्सट्रैक्शन क्या इरेशनल नंबर है, नहीं रेशनल है। इसका मतलब एक्स क्यूब एक्स की पावर 12 माइनस वाई की पावर 12 क्या इरेशनल नंबर है, नहीं रेशनल है। इसका मतलब ये नंबर तो रेशनल है, दिस नंबर इज रेशनल। और हमसे यही तो कहा जा रहा था कि इसमें क्या मल्टीप्लाई कर दें कि रेशनल नंबर हो जाए। तो देखिए इसमें ये मल्टीप्लाई कर दें, कैसे, अब बस इस बात को आप किनारे लिख लीजिए, सारा काम आपका हो गया। x इज इक्वल टू a की पावर 1/6 था और y इज इक्वल टू b की पावर 1/4 था। और अगर आप x को ये मान रहे हैं एक रेशनल नंबर किसका मल्टीप्लिकेशन है, एक रेशनल नंबर मल्टीप्लिकेशन है x प्लस वाई का, मल्टीप्लाइड बाय एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर का, माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर का, प्लस वाई स्क्वायर का, और एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब एक्स की पावर 6 प्लस वाई की पावर 6, एक रेशनल नंबर इसके बराबर है। और एक्स क्या है, ये है a की पावर 1/6, a की पावर 1/6, और y क्या है b की पावर 1/4। अब हमारा क्वेश्चन फिर से रिपीट करिए, याद करिए कि इसमें क्या मल्टीप्लाई कर दें कि रेशनल नंबर मिल जाए। तो रेशनल नंबर तो मिल रहा है, इसमें ये मल्टीप्लाई करते हैं, करते हैं। एक्स स्क्वायर है, एक्स क्या था a टू द पावर 1/6, तो एक्स स्क्वायर कितना होगा 2/6, मतलब a टू द पावर 1/3, यही तो होगा। देखिए इसको हटाइए, अब हमको ये टर्म लिख रहे हैं, एक रेशनल नंबर इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई। एक्स कितना है 1/6 प्लस वाई कितना है b की पावर 1/4। अब क्या मल्टीप्लाई करना है, एक्स स्क्वायर। एक्स स्क्वायर कहाँ से आएगा, पहले देखिए x की वैल्यू कितनी है a टू द पावर 1/6, एक्स स्क्वायर चाहिए, दोनों साइड में एक्स स्क्वायर कर दीजिए, दोनों साइड में स्क्वायर कर दीजिए। एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू a टू द पावर 2/6, उधर भी स्क्वायर हो गया, 2/6 का मीनिंग क्या 1/3, इसको 1/3 करें तो एक्स स्क्वायर का मीनिंग क्या हुआ a टू द पावर 1/3, लिख दीजिए a टू द पावर 1/3। अब हमको किसकी वैल्यू चाहिए, एक्स वाई की।
तो x क्या है, a टू द पावर 1/6 और y क्या है, b टू द पावर 1/3। तो एक्स वाई कितना हुआ, यही हुआ जो लिखा हुआ है, माइनस a टू द पावर 1/6 b टू द पावर 1/4। अब हमको किसकी वैल्यू चाहिए, y स्क्वायर की। y कितना है, b टू द पावर 1/4, y स्क्वायर कितना होगा, b टू द पावर 2/4। 2/4 का मतलब कितना, 1/2। 1/2 कर दीजिए, b टू द पावर 1/2। ये तो एक ब्रैकेट हुआ अभी, इसमें ये एक ब्रैकेट मल्टीप्लाई कर दीजिए, इसके अलावा दो और ब्रैकेट मल्टीप्लाई कर दीजिए, तब रेशनलाइज होगा। और कौन से दो ब्रैकेट मल्टीप्लाई करने, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब। एक्स क्यूब कैसे निकलेगा, एक्स की वैल्यू कितनी है, a टू द पावर 1/6, एक्स क्यूब कितना होगा, a टू द पावर 3/6, 3/6 मीन्स 1/2। तो एक्स क्यूब कितना हुआ, a टू द पावर 1/2। एक और ब्रैकेट मल्टीप्लाई करिए, a की पावर 1/2 और वाई क्यूब निकालना है, तो वाई की वैल्यू कितनी है, b टू द पावर 1/4। तो वाई क्यूब का मतलब क्या हुआ, b टू द पावर 3/4। तो y क्यूब मीन्स b टू द पावर 3/4। अभी भी काम नहीं हुआ, एक और ब्रैकेट मल्टीप्लाई करना है, x की पावर 6 प्लस y की पावर 6। अब x की पावर 6 कैसे निकलेगा, पहले तो x मालूम है हमको, a टू द पावर 1/6 और x की पावर 6 कैसे निकलेगा, 6/6 मतलब a, x की पावर 6 a हो गया और y की पावर 6 क्या हो जाएगा, y इज इक्वल टू b की पावर 1/4 और y की पावर 6 क्या हुआ, b की पावर 6/4। 6/4 मीन्स 3/2, यानी b की पावर 3/2, b की पावर 3/2। ये निकल आया, बड़ा इजी है। ये क्या हुआ, a टू द पावर 1/6 प्लस b टू द पावर 1/4 में आप ये 3 ब्रैकेट्स मल्टीप्लाई करेंगे तब ये रेशनल नंबर आएगा। ये 3 ब्रैकेट क्या है, थर्ड रूट ऑफ a माइनस सिक्स्थ रूट ऑफ a मल्टीप्लाइड बाय फोर्थ रूट ऑफ b प्लस अंडर रूट b। एक ब्रैकेट तो ये बना, अरे 1/2 का मतलब क्या, अंडर रूट b, और a की पावर 1/6 का मतलब क्या, सिक्स्थ रूट ऑफ a, और a टू द पावर 1/3 का मतलब क्या, थर्ड रूट ऑफ a। दूसरा ब्रैकेट क्या बना, ये भी मल्टीप्लाई होना है, अंडर रूट a प्लस थर्ड रूट ऑफ b की फोर्थ रूट ऑफ b क्यूब, क्योंकि जो पावर में है वो क्यूब में चला गया और जो डिनोमिनेटर में है वो रूट में आ गया। ये मल्टीप्लाई करेंगे और क्या मल्टीप्लाई करेंगे, a प्लस b का अंडर रूट b क्यूब। बस इतना सिंपल सा फैक्टर मल्टीप्लाई कर देंगे तो रेशनलाइज हो जाएगा ही। मतलब इसमें आप ये और ये 3 ब्रैकेट जब मल्टीप्लाई करेंगे देन यू विल गेट अ रेशनल नंबर, नहीं तो नहीं मिलने वाला। क्या सोच पाएंगे इसको, इम्पॉसिबल कि ये मल्टीप्लाई कर दें हम इसमें। तो ऐसा नहीं है कि केवल रेशनलाइजेशन करने के लिए हमको कॉन्जुगेट मल्टीप्लिकेशन से काम चल जाएगा। ये मैं बहुत सिंपल अभी एप्लीकेशन बता रहा हूँ, ये बहुत कॉम्प्लिकेशन आगे जाकर होगा। ये सब जेई के लेवल पर पूछा जाता है और ओलंपियाड्स के लेवल पर आता है और भी ऊंचे लेवल पर आता है। तो आपको ये मैंने बताने की कोशिश करी है कि रेशनलाइजेशन नंबर्स का किस तरह से किया जाए, यानी रेशनलाइजिंग फैक्टर आप किस तरह से सर्च कर पाएंगे। चलिए एक और बड़ा इजी सा क्वेश्चन करते हैं। तो अब इस वीडियो का टाइम तो फिनिश हो गया है। मैंने आपको ये बताने की कोशिश करी है कि जब इर्रेशनल नंबर को रेशनलाइज करते हैं तो केवल कॉन्जुगेट मल्टीप्लिकेशन सफिशिएंट मेथड नहीं है, उसके लिए आपको एक नंबर सर्च करना होता है जो खुद इर्रेशनल होता है, कि उसको आप मल्टीप्लाई कर दें, या वो रेशनल भी हो सकता है, यानी उसको रेशनलाइजिंग फैक्टर उसका क्या होगा, हाउ टू फाइंड आउट द रेशनलाइजिंग फैक्टर। तो जो फॉर्मूले हमको एक्सपेंशन में मालूम है, एक्सपेंशन वाले चैप्टर में मैंने आपको a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, a प्लस बी माइनस सी का होल स्क्वायर, a क्यूब माइनस बी क्यूब, a क्यूब प्लस बी क्यूब, ये सारे फॉर्मूले डिस्कस हुए, आपको आते भी हैं। तो इनका यूज़ करके हम रेशनलाइजिंग फैक्टर निकाल सकते हैं, और अगर आपको रेशनलाइजिंग फैक्टर निकालना आ गया तो कोई भी रेशनल नंबर को आप रेशनल बना सकते हैं, चाहे डिनोमिनेटर में हो चाहे वो न्यूमरेटर में हो। किसी नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि अभी आज इसका टाइम नहीं है, लेकिन आप केवल क्वेश्चन देख लीजिए किस तरह का है कि अगर आपको रेशनलाइजिंग फैक्टर निकालना आता है तो बड़ी सिंपल सी एक चीज़ है, आप इस पर सोचिएगा। 21 माइनस 4√5 प्लस 8√3 माइनस 4√15, बस इसका स्क्वायर रूट निकाल देना है। ये मैं आपको कुछ और वीडियो में बताऊंगा कि इस तरह स्क्वायर रूट्स और क्यूब रूट्स कैसे निकाले जाते हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।